हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हर इंसान में एक प्रवृत्ति होती है और वो प्रवृत्ति ये होती है अपने को अच्छा दिखाना या अपने को अच्छा साबित करना, या कोई आपके बारे में अगर अच्छा बोले, प्रशंसा करे तो आप खुश हो जाते हैं और उसी आदमी को महत्व देते हैं ज़िंदगी में जो आपकी प्रशंसा करता हो। और ये ऐसा हमारे इर्द गिर्द एक ताना बोना होता है कि हम ये नहीं सोचते कि सच्ची में हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो जो चीज़ व्यक्ति बोल रहा है हमारे विषय में वो हमारे लिए कितना अच्छा है या हमारे लिए लाभदायक हो सकता है कि नहीं। कहीं हमारे ज़िंदगी में रोड़ा तो नहीं बन सकता। कई बार क्या होते हैं, किसी ऑफिस में आप काम करते हैं ना, ऐसे चापलूस लोग रहते हैं कि आप कोई भी काम करें ना, अगर आपके नीचे काम कर रहा है तो वो सोचता है कि जितना हम आपके बारे में बड़ाई करते हैं या जो चीज़ आपके विषय में जो चीज़ है भी नहीं उसकी तारीफ करते जाएं, जिससे सामने वाला या जो बॉस है या ऊपर वाला व्यक्ति है वो खुश हो जाए। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है कि लोग हमें कितना महत्व दें, वो बात भी हमारे में डाल दें जो हमारे में है नहीं। और ये प्रवृत्ति क्या होता है कि हमारे ज़िंदगी में कई बार रोड़ा भी साबित होता है। हमको ये समझने में प्रयास नहीं करने देता कि आखिर ये हमारे लिए कितना परेशानियों का सबक पैदा कर सकता है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कहानी हमेशा ऐसी होती है जो आपको, इतिहास की बातें क्या होती है, इतिहास हम जो बताते हैं या कोई कहानी कहते हैं तो वो परिस्थितियों से रिलेट करने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप समझें कि ये परिस्थितियाँ अगर आपके जीवन में आती है तो आपको क्या करना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़े योद्धा थे अपने टाइम पे, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग जानते हो कि पढ़ने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। कहीं से भी कोई बुक मिल जाए तो पढ़ने लगते थे। खासकर वीरों की कहानी हो, जिसमें योद्धाओं की कहानी, वो पढ़ के बहुत ही वो प्रभावित हो जाते थे या वो अपने को रिलेट करते थे। और उनकी माँ इस बात को बहुत मानती थी, इसलिए जब भी कोई बुक मिलता था, पुस्तकें मिलती थी, तो उनकी माँ उनको ला के दिया करती थी। चूँकि क्या ना, हमें कहानी वही सुनाना है, हमें तथ्यों पे नहीं जाना है कि मतलब वो किस सन में हुआ, कब ये घटनाएं घटी। क्योंकि हम कोई हिस्ट्री की बातें नहीं बता रहे, हम कहानी के हिसाब से इसलिए समझाते हैं कि आप लोग समझ कर रिलेट करें कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ने की बहुत बड़ी लालसा होती थी। ऐसे ही एक बार अपने कहीं इवेंट था जिसमें उन्होंने प्रतिस्पर्धा होती थी, उसमें भाग लिया। उन्होंने लेख लिखा था, वो लेख को उस समय का टॉप मतलब फर्स्ट प्राइज मिला उस लेख को। ये उनके जीवन की घटना है। वो लेख को जब फर्स्ट प्राइज मिला तो अपने घर पे लाया, उनकी माँ भी बहुत खुश हुई कि भाई मेरा बेटा आज फर्स्ट प्राइज लेके आया। और उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखा। दिन बीतते गए, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे एक टाइम के साथ मतलब बहुत बड़े योद्धा साबित हुए और उन्होंने यूरोपियन कंट्री को करीब करीब पूरा जीत लिया था। इतने बड़े योद्धा थे। तो अब जब एक मुकाम पे पहुंच गए तो अब जब लोग जैसे इससे मिलने जाते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से, तो सोचते कि क्या गिफ्ट दे, क्या रिवॉर्ड दें, क्या ऐसे दे कि वो बंदा हमारे को महत्व दे, हमारे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे कि अरे यार क्या गिफ्ट दिया तुमने मेरे को, या उस व्यक्ति को यादगार साबित हो कि अरे यार बहुत अच्छा बुक दिया तुमने या बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। ऐसे ही उनके यहाँ एक मंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट का लिखा हुआ वो जो लेख था वो लेकर आए और उनको सरप्राइज के रूप में देने के लिए आगे बढ़े। और अंदर से उनको बहुत लालसा हुई कि जब मैं दूंगा ये तो गिफ्ट तो कोई नहीं दे सकता है उनको,
मतलब काफ़ी मुश्किल से मशक्क़त करके वो अरेंज किए, वो कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए, पता करके कि वो कब उन्होंने वो स्पर्धा में उन्होंने वो लेख लिखा, उस निबंध को, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन उन्होंने कैसे भी पता करके वो लेके आए। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा हो गई थी, या बोल सकते हैं आशा हो गई थी कि मतलब मैं ये दूंगा तो वो मेरे को गले से लगा लेंगे और वो भूल नहीं पाएंगे। जब नेपोलियन बोनापार्ट को उन्होंने वो चीज़ दिया, मतलब लेख निबंध, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको अपने हाथ में लिया और उसको फाड़ के आग में जला दिया। वहाँ पे वो खड़े होकर स्तब्ध रह गए। बाद में उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमेशा हम हिस्ट्री के सहारे जिंदा नहीं रह सकते। हमने भूत में क्या कार्य किया, क्या अच्छा कार्य किया, हमेशा उसी के सहारे अपने को अच्छा साबित करने में नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैंने कोई एक पास्ट में अच्छा कार्य कर दिया तो पूरे ज़िंदगी उसको भुनाते रहो। ऐसा नहीं है। ये हमारी कमजोरी का भी निशानी होता है कि हम बार बार जो पास्ट में जो कार्य किए होते हैं लोगों के सामने लेके आते हैं और दिखाते हैं कि मैंने ये कार्य किया। उन्होंने बोला कि हमेशा आप अच्छे कार्य करने के लिए, कि आज क्या कार्य अच्छा कर रहे हो या भविष्य में क्या अच्छा कार्य करोगे जिससे कि दुनिया तुम्हें याद रखे, वो हमेशा दिमाग में रख के कार्य करना चाहिए। जो पास्ट था वो तो बीत गया, जो पाना था वो तो पा गया, लेकिन उसी पे आप ज़िंदगी को आधारित नहीं करना चाहिए या निर्धारित नहीं करना चाहिए। वही एक आपका ज़िंदगी का जो बोलते हैं पहचान नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान हमेशा बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि आपको भविष्य में लोग दूसरे कामों की वजह से हमेशा निरंतर जाने। ये नहीं कि आपने एक कार्य कर दिया फिर उसी में पूरी ज़िंदगी लगे रहें। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा ही है। आप कभी भी कोई एक कार्य अच्छा करते हैं तो आप हमेशा उसी पे स्टिक रह के न रहें कि हाँ मैंने तो एक अच्छा कार्य किया, उसको हमेशा भुनाते रहें। आजकल आप देखेंगे इर्द गिर्द पॉलिटिक्स से लेके समाज में एक भी कोई अच्छा कार्य करता है तो वो पूरी ज़िंदगी उस कार्य को भुनाता रहता है। उससे क्या होता है कि उसकी भी ग्रोथ रुक जाती है और समाज का भी ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि वो भी सेटिस्फाई हो जाता है कि मैंने तो एक अच्छा कार्य कर दिया समाज में भुनाने के लिए। और समाज को भी एक उसके द्वारा अगर भविष्य में अच्छा और भी कार्य किया जा सकता है, उससे भी समाज वंचित रह जाता है। तो जब भी कोई आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आता है तो आप याद करके इस कहानी को ज़रूर सोचें कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा क्यों किया। तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए कि आपको हमेशा नए चैलेंजेस के लिए और नए हिस्ट्री निर्माण के लिए जो इतिहास है बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।